हेलो एवरीवन। आज हम कोप्लानर वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोप्लानर्स वेक्टर क्या होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोलिनियर वेक्टर्स बताए थे। आज हम मैं आपको बताऊंगा कोवेक्टर्स मींस कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कोप्लेनर वेक्टर्स में ये कोप्लेनर क्या चीज़ है। इसमें ये दो वर्ड से बना है, को और प्लेन, राइट। तो देखिए कोई भी वेक्टर्स हैं, अगर उनका सपोर्ट या फिर आप ऐसे बोलिए कि अगर वो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो वो मेरे क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक वेक्टर। जैसे ये एक वेक्टर है, राइट। ये मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। देखिए मैं ये दोनों वेक्टर्स को प्लेन पे, ये जो पेज है ये एक प्लेन ही तो है, मैं इन पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये वेक्टर्स क्या है, मेरे कोप्लेनर वेक्टर है। अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर्स जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ तो मैं उनको एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो हमेशा जो कोप्लेनर वाली जो कंडीशन होती है वो हमेशा तीन वेक्टर या उससे ज़्यादा वेक्टर्स के लिए दी जाती है। क्या मतलब है इसका, देखिए जैसे मेरे दो वेक्टर्स हैं, ये तो हमेशा मेरे प्लेन पे होंगे, लेकिन अगर मेरा तीसरा वेक्टर जो है, जैसे कि मैंने यहाँ से लिया और मैंने इसको ऊपर उठाया, तो देखिए ये मेरा इस प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे ये जो मैंने ऐसे वेक्टर जो उठाया है ये मेरा प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इन दोनों वेक्टर्स के साथ। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक और वेक्टर ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ये देखिए ये तीनों वेक्टर्स मैंने प्लेन पे ड्रॉ करे हैं, तो ये तीनों वेक्टर्स क्या है, मेरे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, राइट। तो देखते हैं अब कंडीशन क्या होती है। इफ़ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, राइट, मेरे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है। अगर ये तीनों वेक्टर्स मेरे कोप्लेनर हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, स्केलर वैल्यूज़ होंगी, राइट। और दूसरी चीज़, यहाँ पे तीन वेक्टर्स के अलावा चार वेक्टर्स भी हो सकते हैं, पांच वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल उन वेक्टर्स को ऐड करते जाइए, कुछ स्केलर वैल्यू से उनको मल्टीप्लाई करवाते जाइए और उन सबका एडिशन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, राइट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, अ सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स इज सेट टू बी कोप्लेनर। मीन्स अगर मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं और उनको अगर मैं बोलना चाहूँ कि वो कोप्लेनर है, तो उनका सपोर्ट जो होगा वो हमेशा पैरेलल होगा सेम प्लेन पे। इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि सपोर्ट क्या होता है, राइट। कोई भी वेक्टर जो होता है उसको जब मैं, वो एक लाइन सेगमेंट होती है और लाइन सेगमेंट को जब मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरीके से तो उसका वो सपोर्ट कहलाता है। तो जब भी मैं डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स हैं उनका सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ और अगर वो सपोर्ट मेरे एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि वो मेरे क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स है, राइट। अब मैं आपको एक कोप्लेनर का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में दिया था कि देखिए एक वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एक वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया और एक वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। देखिए मैं इनको तीनों वेक्टर्स जो हैं ये, मैं इनको एक प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये वेक्टर्स मेरे कैसे हो गए हैं, नॉन कोप्लेनर्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसको, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एनडीए में। देखिए क्या होता है क्वेश्चन, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और यही मेथड आप कोलिनियर्स में भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। यहाँ पे एक वेक्टर दिया गया है जिसमें लैम्डा दिया हुआ है और ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो मेरे कोप्लेनर है, तो मुझसे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी, राइट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए ये वेक्टर्स दिए गए हैं, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। पहले मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि इससे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप x लिखिए क्योंकि x की मल्टीप्लाई है, और ये वाला वेक्टर लिखिए। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट कर सकूँ इससे। उसके बाद y, क्योंकि ये a b c जो है वो मेरे क्या हैं, ये वाले वेक्टर्स हैं, तो ये रूल मेरा फॉलो होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए।
राइट। उसके बाद इनको आई जे के कोफिशेंट्स में लिख लीजिए, मीन्स इसको आई की फॉर्म में इस तरीके से एक्स प्लस 2y प्लस जेड लैम्डा, उसके बाद प्लस जे माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस जेड, उसके बाद प्लस के एक्स माइनस वाई एंड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखिए आई जे और के जो है वो मेरे 0 नहीं हो सकते हैं और यहाँ पे जेड भी आएगा, राइट। देखिए आई जे के जो है वो मेरे 0 नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये वाले जो कॉफिशेंट्स होंगे ये मेरे क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। तो मैं इनको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x प्लस 2y प्लस जेड लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए ये मेरी क्या कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, और क्या कहते हैं एक्स वाई जेड जो है वो मेरे 0 नहीं हो सकते, तो यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट 1 2 लैम्डा। देखिए मैंने इनके कॉफिशेंट्स ले लिए और एक्स वाई जेड को मैंने बाहर ले लिया है, इनके जो कॉफिशेंट्स है सिर्फ उनको लिखिए, राइट। इस तरीके से लिख लीजिए। अब देखिए आपको ये इतनी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से ये चीज़ बना सकते हैं। देखिए 1 2 और लैम्डा मींस जो आई कंपोनेंट के जो कॉफिशेंट्स हैं तीनों वेक्टर्स के, उनको पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद माइनस जे वाले जो हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, और फिर उसके बाद जो के हैं उनको लिख लीजिए। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना था, राइट। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो आप पूछते कि ये क्यों लिखा गया है, तो मैंने इसलिए यहाँ से इसको लिया है। तो आगे अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और यही चीज़ आपको कोलिनियर वेक्टर्स वाले कंसेप्ट में भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप सीधा इस तरीके से लिख सकते हो इनको देख के, कि सबसे पहले मैं आई के कंपोनेंट्स लिखिए तीनों वेक्टर्स के, उसके बाद जे के कंपोनेंट्स लिखिए, और फिर उसके बाद के कंपोनेंट्स लिखिए, राइट। और ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, मेरा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, तो इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाली 1 लैम्डा -1, फिर आप इसको लीजिए -2, ये वाली छोड़िए माइनस लैम्डा +1, फिर उसके बाद लैम्डा 1 -1 और ये इज इक्वल टू 0। देखिए ये चीज़ कैंसिल हो रही है, ये आपका आ जाएगा लैम्डा -1, ये आपका आ जाएगा +2 लैम्डा, और ये -2 इज इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इज इक्वल टू -3 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। देखिए ये 2 PYQ हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दीज वेक्टर्स आर दी कोप्लेनर, और ये 4 ऑप्शंस हैं। ये दोनों क्वेश्चंस ही मेरे PYQ हैं, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनको सॉल्व करके इनका आंसर बताइए क्या क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया है अभी पिछला क्वेश्चन करके, सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं, राइट। आप मुझे इसका करके बताइएगा आंसर क्या आएगा। दोनों क्वेश्चन सेम से ही हैं, दोनों में ही m की वैल्यू पूछी गई, सिर्फ वेक्टर्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, राइट। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superblearning.xyz, और मैंने यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह भी डाले हुए हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।